गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास बेटा। एंड वी आर स्टिल रीडिंग अबाउट योर थर्ड चैप्टर इन साइंस विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक एंड विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम yesterday. Now we are going to learn about the fiber. Okay, what is fiber? Activity 3, we will do the activity 3 for understanding the fiber. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. कॉटन फैब्रिक से एक धागा खींचकर आपको निकालना है. प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑफ द टेबल. अब ये जो आपने yarn निकाला है इसको आप टेबल पर रखिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब. अब आपके हाथ के अंगूठे से इसके एक सिरे को दबा लीजिए. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail and as shown in figure 3.4. अब चित्र 3.4 में दिखाए अनुसार एक हाथ के अंगूठे से धागे को दबाकर टेबल पर रखकर दूसरे हाथ के अंगूठे के नाखून से इसको स्क्रैच कीजिए या आप कुरेचिए. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड ऑफ yarn splits up into thin strands. आप देखेंगे कि आपने देखा कि किस तरह से इसका जो दूसरा एंड था वो स्प्लिट हो गया छोटे छोटे या बहुत पतले थिन स्ट्रैंड्स के अंदर, लाइक दिस. किस तरह से इसके अंदर देखो तंतु जो हैं वो खुल गए हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समटाइम सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल. आपने ये जो है क्रियाकलाप उस समय भी अनुभव किया होगा जब कभी आप धागा जो है वो सुई में पिरोने की कोशिश करते हैं. मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज़ सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. बहुत बार जो धागा है वो सुई में पिरोते समय बहुत सारे पतले तंतुओं में बिखर जाता है. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, जिसके कारण इसको सुई के अंदर या सुई के छिद्र में पिरोया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. ये जो थिन स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो पतले तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये आगे फर्दर और अधिक पतले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं वी कैन कॉल देम फाइबर्स. तो फाइबर्स क्या हैं? बहुत ही थिनर एंड थिनर फ्रेगमेंट्स या थिनर और थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. ठीक है, देखिए, यार्न्स मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. जो धागे हैं, यार्न्स हैं, वो तो फाइबर्स से बनते हैं और जो फैब्रिक्स या कपड़े हैं वो धागों से बनते हैं. एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. पता चला आपको कि यार्न तो किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं और फैब्रिक जो है वो यार्न से बनता है. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो अब हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द सोर्स ऑफ फाइबर्स हियर. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए, कुछ फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है. ऊन, रेशम, जूट और कपास. बच्चों, ये हमको मिलते हैं कहाँ से? पौधे और जंतुओं से. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स बिकॉज द एनिमल्स और प्लांट्स आर ऑल्सो नेचुरल सोर्सेज. सो वी कैन कॉल दीज फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स. तो ये जो है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स. ठीक है ना, एक प्रकार है ये फाइबर्स का, नेचुरल या प्राकृतिक फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. देखिए, ये जो कॉटन और जूट है ये प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वहीं पर वूल और सिल्क, ऊन और रेशम जो है वो एनिमल फाइबर के उदाहरण है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और गोट. वूल जो है वो किसके बालों से मिलता है? शिप और गोट, भेड़ और बकरी के बालों से. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. और इसके अलावा ये जो है वो रैबिट्स, खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी मिलता है. सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फॉर ए कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. और सिल्क फाइबर या जो रेशम है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है. कोकून इज ए स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल. फॉर thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. देखिए, हजारों सालों से
हजारों सालों से केवल प्राकृतिक रेशे ही कपड़े बनाने के लिए अवेलेबल थे इन दिस लास्ट 100 years अगो, लेकिन पिछले 100 वर्षों से अधिक से सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। कुछ फाइबर्स जो है वो केमिकल से बनाए जाने लगे हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाने लगे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि पौधे या जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो द सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स, जो किससे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंस जो है वो कहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, सो वी कैन कॉल दैम सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक। ये जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं मैन मेड फाइबर्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो यू विल डू फ्रॉम हियर द टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स। एंड इन नेचुरल फाइबर्स वी हैव क्लासिफाइड द नेचुरल फाइबर्स इनटू 2 टाइप, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। तो यहाँ से वो भी आपको करना है। What says Buzo? Buzo has seen in the museum items like the one shown here. यहाँ पर जैसा एक आइटम दिखाया गया है, बूजो जो है वो ऐसा कहाँ देखता है, म्यूजियम्स में देखा है बूजो ने। दीज वर वॉर्न बाई वॉरियर्स। ठीक है, ये किसके द्वारा पहना जाता था, वॉरियर्स के द्वारा। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। बूजो जानना चाहता है कि ये भी किसी तरह के फाइबर से बना होता है। अब देखिए सम प्लांट फाइबर्स देखेंगे हम लोग, है ना, मीन्स नेचुरल फाइबर। फर्स्ट प्लांट फाइबर इज कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? क्या कभी आपने विक्स देखी है, ऑयल लैम्प की, जो ऑयल लैम्प में बत्ती डालते हो आप रुई की, उसको देखा है? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? इन यू मेक जो बत्तियों को बनाने का क्या यूज़ है? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस और क्वाल्ट्स और पिलोज। ये जो है, ये रुई जो है वो इसके अलावा गद्दे, रजाई और तकिए भरने के काम में आती है। टेक सम कॉटन वूल, आप जो है वो कुछ कॉटन वूल लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। ठीक है, इसको दोनों सिरों से खींचिए और इसकी किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आप देख रहे हो ये पतले पतले जो रेशे, ये किससे बने हैं? कॉटन फाइबर से। ये जो तंतु हैं ये वो कॉटन फाइबर या रेशों से बने हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से प्राप्त होती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट या कॉटन के पौधे वहाँ, या कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली हो एंड वार्म क्लाइमेट, और जहाँ का वातावरण उष्ण या गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आप हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हैं? वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, जहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है, उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट है उसको हम कहते हैं, वी कैन कॉल द कॉटन प्लांट फ्रूट इज़ कॉटन बॉल्स। ठीक है, कॉटन बॉल कह सकते हैं हम लोग। आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, जो कि एक नींबू के आकार के जितना बड़ा होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स, जब ये बॉल, जो कॉटन बॉल हैं, ये पक जाते हैं, कॉटन के जो डोडे हैं वो पक जाते हैं। ब्रस्ट ओपन एंड दी सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो इनके फटने के ऊपर जो है वो कॉटन फाइबर से लपटे हुए जो सीड्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? देखिए, लुक एट हियर, ये जो है फील्ड है जो कॉटन पिकिंग के लिए रेडी है। फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये कैसा दिखाई देता है? वाइट कलर के कारण, ड्यू टू वाइट कलर ऑफ कॉटन इट सीन्स ए स्नो कवर्ड फील्ड। कैसे दिखता है? ये बर्फ़ से ढके हुए फील्ड के समान दिखाई देता है। फ्रॉम दीज बॉल्स, अब इन बॉल्स से कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। कॉटन जो है वो साधारणतः किससे पिक की जाती है? हाथों के द्वारा चुनी जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द शेडिंग बाई कॉम्बिंग। अब इनके बीजों से जो कॉटन थ्रेड है, कॉटन फाइबर है, उसको हम लोग कॉम्बिंग के द्वारा अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। और ये आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ गिनिंग? तो कॉटन शीट से कॉटन फाइबर्स को कॉम्बिंग के द्वारा सेपरेट करना इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन।
गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, पहले जो है वो गिनिंग किससे की जाती थी, साधारणतः हाथों से की जाती थी, एज लाइक फिगर 7.3. बट नाउ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, आजकल जो है वो मशीन्स के द्वारा कॉटन की गिनिंग की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल डू फ्रॉम हियर व्हाट इज गिनिंग ऑफ कॉटन एंड टाइप्स ऑफ फाइबर्स लाइक नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स में भी यू विल डू प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स. ठीक है, एंड व्हाट आर फाइबर्स, सॉरी, ये सारी यू विल डू फ्रॉम हियर इन योर नोटबुक.